Good morning, all of you. Science. The science word is derived from the scientia, means to know. Scientia word जो है वो ग्रीक भाषा का है और जिसका मतलब होता है जानना. Science is consist of the two major part, zoology and botany. Zoology means the animal study and botany means plant study. As you know, my dear student, all living organisms are made up of cell. Cell is the fundamental, structural and the functional unit of human body. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो फंडामेंटल जो उसके स्ट्रक्चर्स है और फंक्शनल जो हमारी यूनिट है वो सेल होती है. स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी इज द सेल. देन लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर, यहाँ पर जो लेवल्स है वो बना हुआ है आपका सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल. देन आफ्टर आता है ऑर्गेनिज्म. सेलुलर लेवल, द बॉडीज द फंक्शंस आर डिस्टिंक्टिव्स अमोंग द ग्रुप्स ऑफ सेल. अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो एक सेल के द्वारा किए जाते हैं, उसको कहा जाता है सेलुलर लेवल. ओनली सेल आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म. टिश्यू level, the sum functions and the groups of the cells are forms the tissues. यहाँ पर क्या होता है, जो भी functions हैं वो सारे टिश्यू करता है और ग्रुप्स ऑफ जो सेल्स हैं वो पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने का काम करते हैं, तो वो टिश्यू लेवल्स कहलाता है. ऑर्गन लेवल, द ग्रुप्स ऑफ द टिश्यूज फॉर्म्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस. ऑर्गन लेवल पर यानी टिश्यूज़ के ग्रुप्स मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं और इसको कहा जाता है ऑर्गन लेवल. Organ systems, the various organs groups together to forms even the large functional unit called organism. Organ systems, यहाँ पर बहुत सारे वेरियस ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे और इससे जो बॉडी बनेगी उसको ऑर्गन सिस्टम्स बॉडी कहेंगे. इसके बाद में आता है ऑर्गेनिज्म, द कंप्लीट इंडिविजुअल कंप्राइज टू द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इज नोन एज अ ऑर्गेनिज्म. ऐसे इंडिविजुअल जिसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स काम करते हैं साथ में मिलकर के, उसको कहा जाएगा ऑर्गेनिज्म, जैसे मैन है, डॉग है, एक्सेट्रा. देन डू यू नो द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स वर्क्स इन ह्यूमन बॉडी. क्या आपको पता है कितने सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं? देयर आर द 9 सिस्टम्स वर्क्स इन ह्यूमन बॉडी. 9 सिस्टम्स काम करते हैं टोटल मिलाकर के. डाइजेस्ट सिस्टम्स, जिसमें मेन ऑर्गन होता है स्टोमक्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, द मेन ऑर्गन लंग्स. सर्कुलेटरी सिस्टम्स, द मेन ऑर्गन हार्ट. नर्वस सिस्टम्स, द मेन ऑर्गन ब्रेन. एंडोक्राइन सिस्टम्स, द ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर मेन. स्क्रिटरी सिस्टम्स, द मेन ऑर्गन किडनी. रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेन के अंदर टेस्टिस एंड वुमेन के अंदर ओवरी. स्केलेटल सिस्टम्स, द ऑल बोन्स एंड कार्टिलेज. इंटरगुमेंटरी सिस्टम्स, हेयर एंड nails. Today I teach you the digestive systems, only the basic property. First, the what is digestion? Do you know? The process of the breakdown of complete substance into the complex substance into the simpler substance is known as a digestion. सिंपल वे में हम उसको बोले तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं उनका टूटना सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, उसको कहा जाता है डाइजेशन. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चेंज टू सिंपलर सब्सटेंस. डाइजेस्ट सिस्टम्स, द प्रोसेस ऑफ digestion, groups of the organs. The process of digestions take place by the means of groups of organs which forms digestive systems. It includes the organs. These organs, digestive systems, the consist of the 2 types organs. First alimentary canal, then second is accessory gland. Alimentary canal, mouth to anus, जिसमें आता है फर्स्ट बकल केविटी. बकल केविटी टंग, टीथ और लिप से मिलकर बनी होती है. टंग जो है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का काम करती है. टेस्ट में सबसे बैक पार्ट जो होता है वो बीटर होता है, जिसको कि कड़वा पार्ट कहते हैं. उसके बाद में आता है साइड वाला पोर्शन, जिसको कि साल्ट कहते हैं. क्योंकि हम नमकीन खाते हैं जिस पोर्शन से और जहाँ से हमको नमकीनी स्वाद मिलता है वो कहलाता है साल्टी. और सोर, जहाँ से हम खट्टी इमली को चूसते हैं वो वाला पोर्शन होता है सोर, खट्टा वाला. और आगे जहाँ से हम आइसक्रीम को क्या करते हैं, चाटते हैं, वो आपका मीठा वाला पार्ट, स्वीट पार्ट.
4 types of teeth we have: incisor, canine, premolar and molar. इसके बाद में एसेसरी ग्लैंड दे रखी है, एसेसरी ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास। देन आफ्टर आ जाता है डाइजेस्ट सिस्टम्स को किस तरह से डिवाइड किया गया और उनके कौन कौन से सब पार्ट्स दे रखे हैं। एलिमेंट्री ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड, बक्कल कैविटी, माउथ, लिप्स, टंग्स, टीथ। सेकेंड पोर्शन फेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्सोफेरिंग्स। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद में आ जाता है ईसोफेगस या फूड पाइप भी कह सकते हैं इसको, स्टोमक, अपर पार्ट जो होता है उसका एंटीरियर पोर्शन जिसको कि कार्डिक पार्ट कहते हैं, मिडल पार्ट जो होता है उसको फंडस कहते हैं, लोअर पोस्टीरियर पार्ट जो है इसको पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है ड्यूडेनम, सी शेप्स जो पार्ट है, जो कि फर्स्ट पार्ट है इसका। देन जूजेनम मिडल पार्ट है, और इलियम जो है टर्मिनल पार्ट है, लास्ट वाला उसका, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। देन आफ्टर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। देन इसमें भी होते हैं 3 पार्ट में डिवाइड किया गया इसको, सीकम, कॉलन और रेक्टम के अंदर। एसेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन, ये जो है ये इसके पार्ट दे रखे हैं। देन आ जाते हैं मोस्टली डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर। डाइजेशन, the complex nutritives like a component like protein, carbohydrate, fat, vitamin, mineral, salt and water and large molecules present in the food are converted into the simpler, small and absorbable substance with the help of various chemical process and enzymes is called the digestion of फूड। यानी कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, चपाती वगैरह खा रहे हैं, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। उनको हम कन्वर्ट करते हैं, हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, और उसे एब्जॉर्ब किया जाता है सिंपलर फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ब्रेकडाउन होते हैं, सिंपल सब्सटेंस के अंदर स्मॉलर जो कि एब्जॉर्बेबल होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ingestions of the food to the defections of waste material. A system works in which many organs gland in a coordinations with each others. It is known as digestive system. यानी कि हमने जब से फूड इंटेक किया और उसमें से वेस्ट को थ्रो आउट किया बॉडी से बाहर, उसमें जितने भी ऑर्गन्स और ग्लैंड काम करती हैं उन सभी को कंबाइंडली हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इंस्फिंक्टर, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्फिक्टर? द इंस्फिक्टर एट अ वेरियस लेवल, इंस्फिक्टर मसल्स कंट्रोल muscular control of the motions of the food, digested food, juices and waste material। ये सभी चीज़ें क्या हैं, वेरियस लेवल, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से एनस तक के बीच में बहुत जगहों पर डिफरेंट पार्ट में मस्कुलर क्या होते हैं आपके कंट्रोल मोशन, जो फूड का मोशन है, डाइजेस्टिव जूस का मोशन है, वेस्ट का मोशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए बीच बीच में क्या है, बैरियर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंस्पेक्टर। फेनुअल लिंगुअल, the tongue is attached at back part of femoral lingual in buccal cavity and run its middle part of the buccal cavity। ये जो होती है फेमोरल लिंगुअल, जो बक्कल कैविटी है उसमें टंग का जो बैक पार्ट होता है आपके लोअर जो के साथ में अटैच होता है उसको फेमोरल लिंगुअल कहा जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें हम, तो इसमें सबसे पहली बात डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका कंप्रेस्ड है। जैसे कि फर्स्ट में बात करें माउथ की, ये हमारा माउथ हो गया। सैलिवरी ग्लैंड की बात करें, ऊपर और नीचे 2 आपको सैलिवरी ग्लैंड ड्रॉ कर रखी है यहाँ पर, क्योंकि एक जो सैलिवरी ग्लैंड है वो टंग के नीचे होती है जो कि डायग्राम में शो नहीं होती है। उसके बाद में हम गले के अंदर बात करें, गले तक की बात करें तो वहाँ फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स और फेरिंग्स। उसके बाद में ये जो दे रखा है वो आपका इसोफेगस दे रखा है। उसके बाद में ये जो दे रखा है वो लीवर है। लीवर के नीचे की साइड में होता है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर के साइड में यहाँ पर दे रखा है स्टोमक, स्टोमक के यहाँ साइड में दे रखा है पेनक्रियास, पेनक्रियास के बाद में दे रखा है ये जो बड़ी आपको चोटी जैसे बना रखी है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। देन आफ्टर
बीच में जो दे रखी है स्मॉल इंटेस्टाइन कोल्ड फॉर्म के अंदर। ये लास्ट वाला जो पार्ट दे रखा है आपको बिल्कुल फिंगर लाइक दिख रहा है छोटा सा, वो जो पार्ट है वो अपेंडिक्स है। ये बैग लाइक जो स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें कि वेस्ट मटेरियल क्या होता है आपका इकट्ठा होता है, वो रेक्टम है। और लास्ट वन जो पार्ट दे रखा है आपको वो एनस वाला पार्ट है। आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी डायग्राम बनाने के बाद में लास्ट में जो भी आपका डायग्राम बनाया गया है उसको लास्ट में लिखना भूलें नहीं, सबसे बड़ी बात ये होती है। देन आफ्टर हम बात कर लेते हैं अप टू मिडल पार्ट ऑफ द 8। जो फेनुअल नंबर होता है वो अप टू मिडल पार्ट और 8 यानी बकल केविटी के अंदर तक रन करता है। बकल केविटी की बात करें, ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, लिफ, टीथ, टंग। लिफ जो होते हैं वो ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं, होल्ड करते हैं फूड को। टीथ जो होते हैं वो चेव करने का काम करते हैं फूड को। उसके बाद में आता है टंग। टंग जो होती है मिक्स द सेलेवरी विथ इट फूड को मिक्स करने का काम करती है। इसके बाद में बात करें हम ह्यूमन टीथ की, तो ह्यूमन टीथ जो होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है उसको कहा जाता है डेंटेशन। डेंटेशन की डेफिनेशन आपको नीचे दिखा रही है, देखिए। द नेचर्स एंड मोड ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटेशन। जो आपका टीथ का जो नेचर है उसका जो अरेंजमेंट है उसको डेंटेशन कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए ऊपर फर्स्ट में डेंटेशन जो है हमारा 3 तरह का है हमारी टीथ का। हिट्रोडोंट, हिट्रोडोंट मीन्स होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। इंसिजर जिसमें कि कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, हमारे पास जो दांत हैं वो डिफरेंट काइंड के हैं, उनके काम के अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जिसमें कि इंसिजर जो है उसका काम है आपका बाइटिंग एंड कटिंग्स, कैनाइन का काम है टीयरिंग्स एंड पियर्सिंग, प्रीमोलर का काम है चैविंग्स एंड ग्राइंडिंग, मोलर जो है उसका चैविंग्स एंड ग्राइंडिंग फूड। ये जो आपके वर्क्स हैं इनके। इसके बाद थीकोडोन, थीको मीन्स होता है कि पर्टिकुलर कैविटी के अंदर टीथ का फिक्स्ड होना। थीको मीन्स होता है कैविटी एंड डोंट मीन्स होता है टीथ। द टीथ एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ द जोस बोन, जो कि बोन के अंदर जो सॉकेट्स बने हुए हैं उनमें हमारे टीथ क्या हुए हैं, धसे हुए हैं। डाईफियोडोन, डाईफियो यानी कि लाइफ टाइप में 2 बार आने वाले जो डाई मीन्स होता है 2, फियो मीन्स बार आने वाले, डोंट मीन्स टीथ। ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम, 2 बार आने वाले दांत, उसमें होते हैं आपके फर्स्ट मिल्की टीथ जो 6 से 7 मंथ टू द 10th ईयर के बीच में आ ही जाते हैं सारे। देन मैक्सिमम इनकी संख्या जो होती है वो 20 होती है। एंड परमानेंट जो टीथ होते हैं वो होते हैं 6 to 7 ईयर तक आपकी रिप्लेस, मिल्क टीथ रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ के गिरने के बाद में जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो 32 होती है। यहाँ पर टीथ फॉर्मूला आपको दिखा रखा है नीचे देखिए। आई 2/2, सी 1/1, पी एम प्री मोलर 2/2, एम मोलर 3/3। टोटल मिलाकर के उनका कितना हुआ 8 × 2 = 16, यानी अपर जो के अंदर 16, बिलो जो के अंदर 16 = 32। फेरिंग्स, इट इज कॉमन पासिस ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो पोर्शन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उनमें कॉमन होता है। इट इज़ द डिवाइड इनटू द 3 पार्ट, ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। नेजल पार्ट के अंदर जो फेरिंग्स होता है उसको कहते हैं नेसोफेरिंग्स। ओरल पार्ट के अंदर जो फेरिंग्स ओपन होता है वो आपका ओरोफेरिंग्स रहता है। लैरिंजियल जो पार्ट होता है फेरिंग्स का उसको लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं, इसको हाइपोफेरिंग्स भी कहा जाता है। इसोफेगस, इट इज़ एन narrow muscular tube with the 25 centimeter long which is the conduct the semi digested food from the mouth into the stomach। मुंह से फूड जो सेमी सॉलिड फूड है उसको स्टोमक तक लाने का काम करती है। Peristalsis movement, these are the most important questions which are present in the esophagus. When the food enter the esophagus, it's the wall started the alternative, the contractions and the relaxations, the producing the wave like movement called the peristalsis movement। इस तरह का movement जिससे कि क्या होती है, जो फूड मटेरियल जो है वो एक वॉल के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होता है जिससे कि आगे की ओर पुश किया जाता है, वापस नीचे की ओर पुश किया जाता है जिससे कि खाना आगे की ओर बढ़ता है। स्टोमक की बात करें तो मस्कुलर जे शेप
sac like organs which help in the storage and digestion of food। अब ये क्या करता है, मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें कि क्या है, आपका फूड स्टोर होता है और डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इट्स 3 पार्ट्स, कार्डिक पार्ट, लेफ्ट लार्ज पार्ट, ईसोफेगस एंटर इनटू द ईट। ईसोफेगस से जो फूड आ रहा होता है उसमें इंटर होता है। उसके बाद में आता है फंडिक पार्ट जो कि मिडल पार्ट है, पायलोरिक पार्ट द राइट स्मॉल पार्ट विच अटैच विथ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि आपका अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में। देन बाद में बात करें काइम, द प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशंस इन द स्टोमक्स इज कॉल्ड काइम। जो स्टोमक से बाहर निकलने वाला जो फूड होता है उसको काइम कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन start from the pyloric part of the stomachs and the complete in the large intestine। स्टार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट से और कंप्लीट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट तक जुड़ने तक के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। एवरेज लेंथ जो होती है इसकी अप टू 7 मीटर होती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन, इसका मोस्ट पार्ट डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन होता है। इसके बाद में इट्स डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, सी शेप्स, केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड बाय द एंजाइम। यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होता है फूड का मोस्ट ऑफ। उसके बाद में आ जाते हैं सेकेंड जुजेनम, मिडल पार्ट होता है। एंट्रोसिस्ट जो सेल होती हैं ये एब्जॉर्बेशन करने का काम करती हैं। एंट्रोसिस्ट सेल को प्रीवियस क्लासेस में हमने विलाई के नाम से पढ़ा है। देन आफ्टर इलियम की बात करें, एब्जॉर्बेशंस एब्जॉर्ब्ड होता है, यहाँ पर बाइल जूस होता है, सबसे ज़्यादा बाइल साल्ट होते हैं, विटामिन होते हैं विच आर नॉट एब्जॉर्ब इन अ जूजेनम। जो जूजेनम में एब्जॉर्ब नहीं होते उनका एब्जॉर्बेशन यहाँ पर होता है। और बोथ आर जनरली कॉइल्ड होती हैं, दोनों ही जूजेनम और इलियम दोनों ही कॉइल्ड होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड था जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, देन उसको एब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अनडाइजेस्टेड फूड स्पेसिफिक बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बाय द फेगमेंटेशन प्रोसेस होता है और डाइजेस्टेड हो जाता है फूड अगेन। फिर मेन फंक्शन यहाँ पर एब्जॉर्बेशन, साल्ट, मिनरल्स एंड वाटर टू द एक्सक्रीट द वेस्ट फ्रॉम द एनस। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एनस से क्या किया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रो आउट किया जाता है। इट इज़ डिवाइड इनटू द 3 पार्ट, ये 3 पार्ट में डिवाइड है जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है सीकम। द फूड फ्रॉम द इलियम इज पासेस थ्रू वेस्ट इनटू द colon, then arising from the cecums is a finger-like vestigial organ, the vermiform appendix। यहाँ पर ये जो होता है सीकम वो कॉलन से जुड़ने का काम करता है, उससे जुड़ने वाला होता है। तब वहाँ पर क्या होता है कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता उसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। और उसके पास में क्या होता है, फिंगर लाइक जो ऑर्गन है वेस्टिजियल, उसको कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हमारी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि सेलुलेज एंजाइम जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम करता है। कॉलन की बात करें, इट इज़ लाइक अ इन्वर्टेड यू शेप्ड 1.3 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब। इट इज़ डिवाइड इनटू द 4 पार्ट। ये जो होती है वो इन्वर्टेड यू, उल्टे यू के शेप की 1.3 मीटर की लॉन्ग ट्यूब है जिसको कि हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट के अंदर। असेंडिंग कॉलन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन की बात करें तो ये जो होती है आपकी 50 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स होती है। डिसेंडिंग कॉलन की बात करें तो ये नियरली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। सिग्मोइड कॉलन की बात करें नियरली 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स होती है। इसके बाद में बात करते हैं रेक्टम की, लास्ट थर्ड वन पार्ट। फोर more times the remainings the undigested food is stored in the last part of the large intestine is called rectum। हमेशा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल एंड इनटू द एनस। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एंड होती है किसके अंदर, एनस के अंदर एंड होती है। एनस
हैज़ ए 2 स्फिंक्टर, एनस के अंदर 2 स्फिंक्टर होते हैं, फर्स्ट आउटर स्फिंक्टर और इनर स्फिंक्टर। इन दोनों ही स्फिंक्टर का काम होता है द एक्सिट ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, यहाँ से क्या करना, जो वेस्ट मटेरियल उसको थ्रो आउट करने का काम। एसेसरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम देखा था एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएट ग्लैंड। तो एसोसिएट ग्लैंड के अंदर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल इज द कंटिन्यूस ट्यूब्स फ्रॉम द माउथ टू एनस अबाउट 8 to 10 मीटर इन अ लेंथ। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 8 से 10 मीटर लंबी एक ट्यूब है जो कि मुंह से लगा करके एनस तक होती है। मेन 3 ग्लैंड जो हैं सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड एंड लीवर। इसके अलावा भी हमारी बॉडी में 2 और ग्लैंड काम करती हैं। ऑल्सो फाउंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो स्टोमक के अंदर होती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। सैलिवरी ग्लैंड की बात करें, इट इज़ अ मिक्सचर सीरम्स लिक्विड एंड द स्टिकी म्यूकस। अब ये जो है आपका सीरम चिपचिपा पदार्थ क्या करती है, सिक्रेट करती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, स्लेकी म्यूकस कहा जाता है। सैलिवा कंटेन अ एंजाइम्स कॉल्ड सैलिवरी amylase that helps to the digest the starch carbohydrate present in the food partially। अब जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है स्टार्च, उसको ये क्या करता है, सेलेवरी एमाइलेज उसको पार्शियली डाइजेस्ट करने का काम करता है। कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करता है, अनकम्प्लीट डाइजेस्ट करता है, जिसको पार्शियली डाइजेस्ट कहते हैं। इट हेल्प्स टू द मेक द फूड स्मूथर्स एंड सॉलेबल्स एंड ऑल्सो द क्लीन द टीथ, बक्कल कैविटी एंड टंग एज ए लुब्रिकेंट ऑफ द फूड। अभी क्या करता है, और जो सैलिवा है ये हेल्प करती है फूड को स्मूथ बनाने का, जिससे कि वो इजीली क्या हो जाए कि आपकी बॉडी के अंदर जो फूड पाइप है उसमें इजीली स्लीप हो जाए, और लुब्रिकेंट का काम करती है, यानी उसको जो ईसोफेगस है उसकी वॉल से चिपकने नहीं देती थी और इजीली उसको उतार देते हैं बीच में। मुंह को साफ करने का भी काम करती है। 3 टाइप्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड वी हैव। फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, सिक्रेशंस, सिरमी लिक्विड जिसको कि म्यूकस कहते हैं। लोकेशन जो है चिक, कानों के जस्ट नीचे की ओर होती है, बोथ साइड ऑफ द मैंडिबुलर ग्लैंड। द सिक्रेशंस लिक्विड प्लस म्यूकस, वही म्यूकस सिक्रेट करता है। लोकेशन जो होती है लोअर जो कि नीचे की ओर, इसको इसलिए मैंडिबुलर कहा जाता है। मैंडिबुल्स मीन्स होता है जो आपके जोज हैं उनको मैंडिबल्स कहा जाता है। तो जोस की जो आपका लोअर जोस है उसके नीचे की तरफ दोनों साइड के। सबलिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल वर्ड जब भी आता है वो आपकी टंग के लिए आता है। तो सिक्रेशंस म्यूकस, लोकेशन जो है बिलो द टंग के नीचे की साइड में। पैनक्रियास, इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। जो पैनक्रियास है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, दोनों तरह का काम करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट हैज़ अ पैंक्रियाटिक डक्ट दैट ओपन इनटू द ड्यूडेनम्स along with the bile duct, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए है क्योंकि इसमें पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों कंबाइंड होकर के हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम के पार्ट में खोला जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इसको ओपन किया जाता है। इट सीक्रेट एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज एक्सेट्रा। ये एंजाइम जो होते हैं इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। फैट पैनक्रियाटिक जूस इस पे अटैक करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड की, एंडोक्राइन पार्ट की बात करें पैनक्रियाटिक के, तो सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन्स लाइक द ग्लूकागोन एंड इंसुलिन इन द सर्कुलेटरी ब्लड। अब यहाँ पर ये जो है हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कि ये 2 तरह के हार्मोन को भी रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लूकागोन और इंसुलिन। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। लीवर की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की। नियरली
द ट्रायंगुलर ऑर्गन्स है। लोकेशन जो होती है बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे की साइड में होती है। बाइलोब्ड होती है, लेफ्ट लोब और राइट लोब होते हैं इसके अंदर। अपर सरफेस टू द बॉटम, देखने पर 2 एक्स्ट्रा लोब और दिखाई देते हैं लेकिन होते नहीं हैं। लीवर इज द comprised of the nearly the 1 lakh small hexagonal structures and functional unit which is called the liver lobules। अब ये जो है 1 लाख छोटी सेल से मिलकर बनी होती है जिसका स्ट्रक्चर जो होते हैं हेक्सागोनल शेप की होती हैं और ये उसकी फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की, जिसको कि लीवर लोब्यूल्स कहा जाता है। गाल ब्लैडर इज द सिचुएटेड बिलो द लीवर, लीवर के नीचे की साइड में गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। इट इज़ स्टोर द बाइल, ये बाइल को स्टोर करने का काम करता है। फ्रॉम हियर द बाइल इज द ट्रांसफर टू द फेरिंग्स बाय द बाइल डक्ट, बाइल डक्ट के थ्रू इसको क्या किया जाता है, फेरिंग्स में ट्रांसफर किया जाता है। फंक्शंस ऑफ द बाइल, इट्स मेक द acidic food coming from the stomachs to alkaline so that the pancreatic enzymes can act on it। अब बाइल का काम क्या है, जो पैनकेटिक जूस आ रहा है जिसमें कि जो एंजाइम है उनको काम करने के लिए बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है बाइल जूस, जिस पे कि ये जो इनएक्टिव एंजाइम थे वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन में बाइल हैज़ द बाइल साल्ट विच हेल्प इन अ प्रॉपर डाइजेशंस ऑफ फैट्स बाय द ब्रेकिंग्स डाउन लार्ज fat globules into the smaller ones so that the enzymes can easily act on it and digest them। These process is called the emulsifications of fat। इमल्सिफिकेशंस कहा जाता है, बहुत बड़ी ड्रॉप है डाइजेशन के बाद में जो कि क्या होती है वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, इसीलिए उस पर बाइल साल्ट जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, उसको स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट करते हैं और स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं वो इजीली हमारी बॉडी के थ्रू क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। Digestion of food, the mechanical and chemical reactions, the chewings of the food and the mixing of saliva with the food is completed in the buccal cavity। दांतों के द्वारा फूड को चबाना जिसको मैकेनिकल कहेंगे, और सैलिवा के अंदर जो सैलिवरी एमाइलेज था उसका मिक्स होना, कार्बोहाइड्रेट का चेंज होना किसके अंदर, माल्टोज के अंदर, डाइसेक्राइड के अंदर चेंज होना, ये आपका प्रोसेस कंप्लीट मिलाकर क्या कहलाता है, मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही तरह का प्रोसेस माउथ के अंदर होता है। इन माउथ फर्स्ट इक्वेशन स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म्स है, सेलेवरी एमाइलेज की फॉर्म प्रेजेंट के अंदर जिसको कि टाइलिन भी कहा जाता है, माल्टोज डाइसेक्राइड के अंदर चेंज हो जाता है। बॉलस की बात करें, द प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन इन द बक्कल केविटी इज कॉल्ड बोलस। अब मुंह में जो चबाया गया खाना है जिसके अंदर सलीवा मिक्स हुई, सेलेवरी एमाइलेज मिक्स हुआ, उसको कहेंगे हम बॉलस। काइम हमने आगे बढ़ा था, स्टोमक से निकलने वाला जो फूड होता है यानी बॉलस प्लस एचसीएल का जो पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे काइम। इसोफेगस, द माउथ to and stomachs, the food passes through the esophagus, only the mucus found in it। यहाँ पर म्यूकस पाई जाती है और फूड जो पास होता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जाता है। स्टोमक्स, द बोलस कम्स इन इट एंड मिक्स विथ द 3 सिक्रेशंस, 3 सिक्रेशंस के अंदर यहाँ काम होता है। पहले तो बोलस आया प्लस गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पर इसने इसको चेंज किया काइम के अंदर। फर्स्ट की बात करें, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, सिक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस का, जो कि क्या करता है, इट हैव द प्रोएंजाइम, जिसके अंदर प्रोएंजाइम्स हैं। वो प्रोएंजाइम्स मेनली क्या होता है, पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, जैसे ही उसमें HCl जो सिक्रेशन होता है ऑक्जेंटिक सेल के थ्रू, उसके कारण ये क्या हो जाएगा, एक्टिव, उसको मीडियम मिल जाता है, एसिडिक मीडियम मिला जिससे कि कन्वर्ट हुआ पेप्सिन के अंदर। म्यूकस नेक सेल सिक्रेट द म्यूकस, म्यूकस नेक सेल म्यूकस सिक्रेट करने का काम करती हैं, जो कि स्टोमक की इनर वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है HCl से। ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रेट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl गिव द एसिडिक मीडियम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड। एक तो HCl क्या करेगा, एसिडिक मीडियम देने का काम करेगा, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के साथ में आए उनको मारने का काम करेगा। देना चाहते हैं यहाँ पर कुछ इक्वेशन दे रखी है एंजाइम्स की, स्टोमक के अंदर देख लीजिए। पहली जो पेप्सिनोजन था HCl के प्रेजेंट के अंदर पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ,
प्रोटीन हमने जो खाया था उसको पेप्सिन जो होता है एसिडिक मीडियम के अंदर उसको कन्वर्ट करता है पेप्टाइडेज और प्रोटियोज के अंदर। फिर आपका आ जाता है प्रोरेनिन जो था एसएल के प्रेजेंट के अंदर रेनिन में कन्वर्ट हुआ। मिल्क कैसिन जो था वो रेनिन के प्रेजेंट के अंदर पैराकैसिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोरेनिन पहले से हमारी बॉडी में प्रेजेंट था इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, जैसे ही एसएल उस पर रिएक्शन करता है वो रेनिन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद आ जाता है मिल्क कैसिन, रेनिन के प्रेजेंट के अंदर पैराकैसिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमने मिल्क पिया था उसको चेंज कर देता है रेनिन पैराकैसिन के अंदर, और पैराकैसिन जो होता है वो इजीली एब्जॉर्बेबल होता है हमारी बॉडी के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन काइम फ्रॉम द स्टोमक्स देन गोज टू द ड्यूडेनम। अब काइम स्टोमक से निकलने के बाद में ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जाता है। काइम प्लस इंटेस्टाइनल जूस प्लस बाइल जूस प्लस पैनकेटिक जूस यहाँ पर उस पर एक्ट करते हैं। काइम के ऊपर कौन कौन एक्ट करेगा, तो इंटेस्टाइनल जूस, उसके बाद में बाइल जूस और पैनकेटिक जूस, ये तीनों ही जूसेस इसके ऊपर एक्ट करते हैं। और तीनों ही जूस में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं कि डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। स्टार्च एमाइलेज की प्रेजेंट के अंदर माल्टोज में चेंज होता है जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। पीछे मैंने ब्रैकेट में सी दे रखे हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, एफ दे रखे हैं वो फैट है, पी दे रखा है वो प्रोटीन है और डी दे रखा है वो डीएनए है। प्रोटीन ट्रिप्सिन की प्रेजेंट में पेप्टाइड प्रोटीन में चेंज होता है। इसके बाद में क्या है, प्रोटीन जो है काइमोट्रिप्सिन के प्रेजेंट के अंदर पेप्टाइड जो कि एक तरह का प्रोटीन इक्वेशन है। फिर पेप्टाइड जो है काइमोट्रिप्सिन एमिनो एसिड उनकी प्रेजेंट के अंदर क्या होती है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये भी प्रोटीन की इक्वेशन है। लिपिड लाइपेज की प्रेजेंट के अंदर मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड प्लस फैटी एसिड जो कि फैट की इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट होता है। डीएनए आरएनए न्यूक्लियस की प्रेजेंट के अंदर न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज होता है। डीएनए की डेफिनेशन, डीएनए की इक्वेशन है। इसके बाद में जाते हैं हम इंटेस्टाइनल जूस जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है। माल्टेज की प्रेजेंट के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, ये भी क्या है कार्बोहाइड्रेट वाली इक्वेशन है। इसके बाद में लैक्टेज के प्रेजेंट के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है सी। फिर आता है सुक्रोज जो है वो सुक्रेज की प्रेजेंट के अंदर ग्लूकोज में चेंज होता है कार्बोहाइड्रेट वाली। लिपिड लाइपेज की प्रेजेंट के अंदर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज होता है फैट वाली। इसके बाद में न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस की प्रेजेंट के अंदर न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है। इसके बाद में न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियस की प्रेजेंट के अंदर न्यूक्लियोसाइड के अंदर प्लस शुगर के अंदर चेंज होता है। इसके बाद में जाता है डाइपेप्टाइड जो कि डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंट के अंदर एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। इसके बाद में है न्यूक्लियोसाइड फोस्फेटेज की प्रेजेंस के अंदर नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है। इसके बाद में आता है लीवर की बात करें लिपिड जो है बाइल साल्ट की प्रेजेंट के अंदर इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फैटी एसिड प्लस फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर चेंज हो जाता है। और ये फैट इक्वेशन है। फूड मटेरियल्स द emulsified into the duodenum are absorbed into the jejunum and ileums. Absorbed food component are assimilated into the blood by the various cells. Undigested food and unabsorbable materials reach from the ileums to the large intestine. अब जो सिंप्लीफाई फूड है ड्यूडेनम के अंदर एब्जॉर्ब जितना हो सकता था वो हो गया, इलियम और जुजेनम के अंदर भी जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। और अनएब्जॉर्बेबल जो एब्जॉर्ब किया गया फूड मटेरियल है उसको बॉडी की जितनी भी डिफरेंट सेल्स हैं उन सभी में पहुंचाने का काम किया जाता है, उसको एसिमिलेशंस कहा जाता है। एसिमिलेशंस कहा जाता है। उसके बाद में आ जाता है कि अनडाइजेस्टेड, अब उसके बाद में जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, ये जो है इसका मेन इंपॉर्टेंट काम एब्जॉर्ब द वाटर एंड साल्ट एंड टू द एक्सक्रीट द इनएब्जॉर्बेबल फूड मटेरियल्स को, ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर थ्रो आउट करने का काम करता है।
Waste undigested food is the converted into the semi solid and it is the temporarily stored in the rectum. जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सेमी सॉलिड के फॉर्म में टेम्परेरी स्टोर कर जाता है रेक्टम के अंदर. इंजेशन का प्रोसेस मीन्स होता है इन द टेक्स ऑफ द फूड इनटू द बॉडी. मुंह के अंदर फूड को लेने का जो प्रोसेस होता है उनको इंजेशंस कहा जाता है. और ईजेशंस मीन्स होता है द फेसल मैटर इज द remove the through the anus from the time to time is called egestion. ये पोर्शन आपका डाइजेस्ट सिस्टम का यहाँ पर कंप्लीट होता है. ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी